दोस्तों और भक्तों, आज हम एक नया टॉपिक, नया शीर्षक, नया विषय शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सागर के मोती। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे सुविचार हैं, जिनका पालन करने से आपको ग्रंथों के पढ़ने जैसा अनुभव मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं सागर के मोती के इस वृत्तांत को। दोस्तों, निषिद्ध कर्म जो हैं, उनका त्याग बहुत ही ज़रूरी होता है। संसार को भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं, तो किया हुआ साधन व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में वो लाभ नहीं देगा। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए, वही भजन है, और अपने लिए किया जाए तो वह पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करती है, संसार या भगवान के लिए करना है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या उचित है? शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता, उसके शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है। आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का महात्म्य हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उससे अपनापन हटा लीजिए, या जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करिए। दोनों के फल बराबर होते हैं। इसके पश्चात एक और वृत्तांत। सत्संग मिलने से कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन होता है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग वह होता है जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग या एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका भी पता नहीं लगता। संसार प्रतीत मात्र है नहीं, इसको है मानना अनर्थकारक होगा, जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है। नहीं को स्थायी मानने से है दिखता नहीं है, जो है वही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रतीत है। संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। शरीर, रुपए, घर, कुटुंबी इत्यादि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूं, यह भाव, यह राक्षसपना है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। सब कुछ परमात्मा ही हैं, पर वे भोग्य नहीं हैं। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख ही पाते रहोगे। अपर्याप्त इच्छा करने से बंधन होता है, और प्राप्त की इच्छा करने से दूरी होती है।
कर्म करने से और चिंतन करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ करे नहीं, चिंतन करे नहीं तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। ना कुछ करो, ना कुछ सोचो, ना कुछ चाहो, कुछ भी चिंतन करोगे, समाधि भी करोगे तो प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा। यदि शरीर मैं हूँ तो हमारा इष्ट पूजनीय है। अंश के लिए अंशी पूज्य होता है। पूज्य में द्वेष बुद्धि नहीं होती। अतः किसी का बुरा मत करिए, ना चाहो तो कल्याण हो जाएगा। इष्ट को कोई बुरा मानता है नहीं, कोई इसका बुरा करता है। रामायण पूजनीय है तो उसमें अयोध्या कांड भी है, लंका कांड भी है। उसे रामचरित कहते हैं, रावण चरित नहीं कहते। इसी तरह सब संसार पूजनीय है। इस प्रकार संसार को सत्य मानो, इष्ट मानो तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलत है और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्म योग को और कर्म योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज़ नहीं है। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्म की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं। जैसे रुपए लोभी की दृष्टि में कीमती हैं, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है। ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। दोस्तों, यह सुविचार सागर के मोती मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई इस पुस्तक में से लिया है, जिसके संकलनकर्ता राजेंद्र कुमार धवन जी हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों को, भक्तों को, दोस्तों को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।